आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर किक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज से शुरू हो चुका है T20 वर्ल्ड कप का आगाज और ये पहला दो मुकाबला खेला गया है आज के दिन, जो कि ग्रुप ए का मुकाबला था और ये पहला राउंड चल रहा है क्वालिफायर मुकाबला, जहां से 4 टीमें आगे जाएंगे सुपर 12 के स्टेज में। हालांकि देखें तो क्वालिफायर के 2 ग्रुप्स के मुकाबले होंगे, जो कि आज पहले ग्रुप ए का मुकाबला हो चुका है। 2 मुकाबले खेले गए हैं जिलोंग के कार्डिनिया पार्क मैदान में। हालांकि बहुत ही शानदार मुकाबला रहा और बहुत ही शानदार आगाज रहा। पहले मुकाबले में एक अपसेट देखने को मिला, जो कि श्रीलंका ने पहले मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहला मुकाबला नामीबिया और श्रीलंका के बीच था, जो कि अगर देखें तो नामीबिया ने कुछ खास शुरुआत नहीं की थी। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी की। पहले पावर प्ले में 6 ओवर के अंदर बहुत ही शानदार गेंदबाजी की श्रीलंकाई गेंदबाजों ने, जहां पे अगर देखें तो एशिया कप जीत के आए और एशिया कप का वो रिदम दिख रहा था पहले 10 ओवर 12 ओवर तक। उसके बाद से श्रीलंका की वो गेंदबाजी अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हुए नहीं दिखाई दिए बाकी के गेंदबाज, जहां पे अगर देखें तो पहले 6 ओवर में नामीबिया ने सिर्फ 43 रन से बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे। हालांकि 43 रन तो अच्छी तरीके से पारी को बुनाया था टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने, लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। उसके कारण 3 विकेट गंवाना पड़ा पहले पावर प्ले में। हालांकि देखें तो दुष्मंत चमीरा ने 1 विकेट चटके, जहां पे प्रमोद मधुशन ने भी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया और 2 विकेट चटकाए। उसके बाद अगर देखें तो कुछ खास गेंदबाजी नहीं रही, लेकिन 2 स्पिनर जो महेश टिक्षाना और वनिंदु हसरंगा थे श्रीलंकाई गेंदबाजों की तरफ से, दोनों ने शानदार गेंदबाजी की। हालांकि 4 ओवर में 1 विकेट चटकाए 27 रन देकर वनिंदु हसरंगा ने, वही महेश टिक्षाना ने 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट ही चटकाए। थोड़े बहुत किफायती नजर आए ये दोनों स्पिनर, और उसके अलावा बाकी के 3 गेंदबाज थे। सिर्फ 5 ही गेंदबाजों का आज इस्तेमाल किया श्रीलंकाई गेंदबाजों ने। वही अगर देखें तो पहले 10-15 ओवर तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। पहले 15 ओवर में नामीबिया का स्कोर करीब था 95 ऐसे कुछ था और 6 विकेट गवा गए थे। वहां से एक पार्टनरशिप लगा बीच में लॉफ्टेटन और बार्ड जैसे खिलाड़ी, कप्तान रासमस ने भी 20-20-25 रन की पारी खेली। जो आखिरी पार्टनरशिप रहा, जो कि अगर देखें तो 7वें विकेट के पार्टनरशिप, वो किया पार्टनरशिप जे स्मिथ और यान फ्राइलिंग के बीच, और यान फ्राइलिंग ने शानदार 44 रन की पारी खेली। हालांकि अर्धशतक नहीं बना पाए, लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया इस मुकाबले में। और ऐसे बड़े स्टेज में आकर जब पिचर रहे थे नामीबिया जैसे टीम, जब 95 पे 6 विकेट गिर गए थे 15 ओवर में, आखिरी के 5 ओवर में वो भी श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने रन बना पाएंगे। आखिरी के 5 ओवर में कुल 68 रन जोड़े 68 रन किए और 1 विकेट गवाए, जो कि आखिरी विकेट गवाए थे 7वें विकेट के तौर पर। वो आखिरी इनिंग्स के आखिरी गेंद पे रन आउट के तौर पर आए थे। वहीं पे अगर देखें तो जे स्मिथ ने भी शानदार 31 रन की शानदार नाबाद पारी खेल गया और दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ कर खेला। पहले इनिंग्स को बिल्ड किया 95 पे जब 6 विकेट गिर गए थे, उसके बाद से इनिंग्स को 1-2 ओवर तक खींचा। उसके बाद आखिरी के 2-2.5 ओवर में जो लगाया छक्का और चौका, ऐसे लग रहा था कि नामीबिया नहीं कोई और ही टीम खेल रहे थे। लेकिन आखिर में जाकर 20 ओवर के अंत तक 163 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, और जो कि शानदार 70 रन का पार्टनरशिप रहा था फ्राइलिंग और जे स्मिथ के बीच। और इस पार्टनरशिप के बदौलत ही नामीबिया को एक बूस्ट अप मिला और एडवांटेज मिला दूसरे इनिंग्स में जब गेंदबाजी करने आए थे। वहीं पे श्रीलंका ऐसा लग नहीं रहा था कि 164 रन का टारगेट मिला, और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका यह टारगेट आसानी से चेस कर जाएंगे अगर अच्छी तरीके से खेले तो। लेकिन श्रीलंका को भी दबोचा
नमीबियाई गेंदबाजों ने, जहां पे डेविड विजे बहुत ही शानदार किफायती गेंदबाज रहे, 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट चटके, जहां पे शिकोंगो ने भी 2 विकेट चटके, जब उनके ओवर में 2 लगातार विकेट गिर गए थे और तीसरा विकेट ढूंढने को देख रहे थे। हैट्रिक गेंद पे था और लेकिन हैट्रिक नहीं हो पाया। हालांकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ खास रन्स नहीं कर पाए। तहंजे डिसिल्वा ने 12 रन बनाए, गुनातिलेका शियोनिया, प्रथम निशंका 9, कुशल मेंडिस 6, ऐसे करके उसके बाद अगर देखें बीच में राजापक्सा और कप्तान दसुन शनका के बीच थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हुई। ऐसा लग रहा था तब कि इस इनिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए और आखिरी 4-5 ओवर में शायद ये रन के तरफ बढ़े, जो चेस करने के मूड में आए और एक्टिव हो और उसके बाद ताबड़तोड़ पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पहले पावर प्ले में ही 3 विकेट चटका गए थे श्रीलंकाई टीम, सिर्फ 38 रन से बना पाए थे। उसके बाद 15वें ओवर तक कुछ ज्यादा रन्स नहीं बना पाए, 91 रन से बना पाए थे, करीबन 8 विकेट गवा गए थे। बीच के मिडिल ओवर्स में जो 9 ओवर था, उस 9 ओवर में सिर्फ 53 रन ही बनाए 5 विकेट के नुकसान पे, और वहीं पे खेल समाप्त हो गया था श्रीलंकाई टीम का, जहां पे शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा रहा नामीबियाई गेंदबाजों की तरफ से। शिकागो ने भी 2 विकेट चटके, विजे ने तो 2 विकेट चटके, वही फ्राइलिंग ने भी 2 विकेट चटके, स्कॉल्स के खाते में भी 2 विकेट थे। 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट चटकाना, ये भी बहुत ही किफायती गेंदबाज निकले, और आखिर में जे स्मिथ ने भी 1 विकेट चटकाए। कुल मिलाकर सारे गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और श्रीलंका को 108 रन पे पूरे टीम को सिमट लिया था नामीबियाई गेंदबाजों ने, और सिर्फ 19 ओवर ही खेल पाए थे। कुल मिलाकर अगर देखें तो 55 रन से ये मुकाबला जीता, पहला मुकाबला, और ये बहुत ही क्रूशियल मुकाबला था नामीबियाई टीम के लिए। और नामीबिया ने पहला ऐसे T20 इंटरनेशनल में कारवा किया जो कि टॉप 10 के टीम को हराया, और वो भी T20 वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में, और वो भी पहला मुकाबला। ये एक बहुत ही बड़ा अपसेट रहेगा। अपसेट हालांकि कहते हैं, लेकिन T20 में आपको मैंने पहले भी बताया था, आगे जो पिछले वीडियो में बताया था कि T20 जैसे मुकाबले में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक इनिंग्स एक बल्लेबाज इंडिविजुअली खेल जाए, या फिर एक गेंदबाज 2-3 विकेट 1 ओवर, कभी से कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी बाजी पलट सकता है, और नामीबिया ने वो करके दिखाया। और हालांकि बहुत ही मेहनत से यह मुकाबला जीता और बहुत ही शानदार मुकाबला जीता, और नामीबिया को ये एडवांटेज मिलेगा। अगले 2 मुकाबले खेलेंगे जो कि यूएई और नेदरलैंड के साथ मुकाबला खेलने उतरेंगे, तो उनका आत्मविश्वास बहुत ही बड़ा रहेगा। और 2 मुकाबले अगर अगले 2 मुकाबले जीते तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे, और वो भी ग्रुप ए के विनर बन के। तो देखते हैं क्या होता है, अगले 2 मैचेस में पता चलेगा। और श्रीलंका के लिए ये वेकअप कॉल है। जैसे कि एशिया कप में आपको पता होगा, एशिया कप के पहले मुकाबले में भी अफगानिस्तान ने ग्रुप स्टेज में ऐसे ही हराया था श्रीलंका को, लेकिन बाद में श्रीलंका ने 1 मुकाबले जीत कर और कहां से कहां तक ये चैंपियन बन गए थे। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में दुबई जैसा या फिर यूएई जैसा कंडीशन तो नहीं है। और अगर ये सोच रहेंगे कि एशिया कप में पहला मुकाबला हारने के बाद ऐसे कमबैक किए थे, अगर ऐसे कमबैक करते तो ये और एक बार दोहराते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी श्रीलंका टीम के लिए और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है, अगले 2 मुकाबले श्रीलंका के लिए बहुत ही क्रूशियल मुकाबले होंगे। तो ये होता है पहला मुकाबला समाप्त, और पहले मुकाबले का ये लेखा जोखा है। हालांकि दूसरा मुकाबला भी इसी मैदान पे खेला गया था, जहां पे यूएई और नेदरलैंड के बीच खेला गया था यह मुकाबला, और यूएई ने टॉस जीतकर, जब पहले मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर नामीबिया को आमंत्रित किया था पहले बल्लेबाजी करने के लिए, शायद उसी को देखकर यूएई ने भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लेकिन यूएई के हालात कुछ अलग ही थे। यूएई ने शुरुआत बहुत ही धीमी तरीके से शुरुआत की, हालांकि पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गंवाए। मोहम्मद वसीम और चिराग सूरी ने शानदार बल्लेबाजी की थी पहले 6 ओवर में। हालांकि धीमा खेल रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप अच्छी चल रही थे। पहले पावर प्ले में अगर देखें तो 31 रन ही बनाए थे बिना विकेट गंवाए। उसके बाद अगर देखें तो विकेट का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन
बीच में मिडिल ओवर्स में दो ही विकेट गंवाए। 15वें ओवर तक करीब यूएई 85 के आसपास थे और 2 विकेट के नुकसान पे थे, और उसके बाद वैसा रन नहीं कर पाए जैसा उनको गियर अप करना चाहिए था और गियर बदलना चाहिए था आखिरी के 5 ओवर में। हालांकि आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 26 ही रन कर पाए और 6 विकेट गंवा गए थे आखिरी के 5 ओवर में, और कुल मिलाकर 20 ओवर में 111 रन ही महज बना पाए थे 8 विकेट के नुकसान पे। और जहां पे चिराग सूर्य और कशिफ दाऊद के विकेट गिरने के बाद मोहम्मद वसीम और वृत्या अरविंद के बीच एक छोटा सा पार्टनरशिप हुआ, लेकिन वो पार्टनरशिप ऐसा लग रहा था कि बाद में जाकर ये काम आएगा, लेकिन आखिरी 5 ओवर में वो फायदा नहीं उठा पाए। जो बीच में 15 ओवर में 85 पे 2 था, उसके बाद से वो एडवांटेज नहीं ले पाए यूएई के बल्लेबाज, और जिसके कारण सिर्फ 111 रन ही बना पाए थे इस मुकाबले में, और जो कि बहुत ही कम स्कोर होता है T20 के हवाले से अगर देखें तो। और बहुत ही शानदार गेंदबाजी भी रही नेदरलैंड के गेंदबाजों की तरफ, ये तो तारीफ करना पड़ेगा नेदरलैंड के गेंदबाजों के लिए, और गेंदबाजों ने क्या खूब गेंदबाजी की। हालांकि देखें तो मोहम्मद वसीम यूएई की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर है, और जो कि 41 रन की पारी खेली, लेकिन स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे था, लेकिन 41 रन की पारी खेल गए इस मुकाबले में। और ऐसा लग रहा था पिच बाद के मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में थोड़ा सा स्लो आ रहा था, और आउटफील्ड तो बहुत ही स्लो था, और लेकिन गेंदबाजी भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई, जिसके कारण अगर देखें तो क्लासन ने 2 विकेट चटकाए 4 ओवर में 13 रन देकर, जो कि किफायती साबित हुए। सारे गेंदबाजी किफायती साबित हुए। बस डे लीड ने भी शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट चटकाए, और वो तो आखिरी के ओवर में 2 विकेट चटका गए थे। 3 ओवर में 19 रन महज देकर 3 विकेट चटकाए, और शानदार गेंदबाजी रही, और ये परफॉर्मेंस के कारण ही 111 पे 8 विकेट में रखे हैं गेंदबाजों ने, नेदरलैंड के गेंदबाजों ने, वरना 130, 35 या 40 तक जाते तो मुकाबला कुछ और ही होता। हालांकि टिम प्रिंगल ने भी शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट चटके, बहुत ही किफायती गेंदबाज थे, और टिम प्रिंगल इन फ्यूचर नेदरलैंड के लिए बहुत ही शानदार खिलाड़ी बनेंगे, और बहुत ही बड़े खिलाड़ी बनेंगे, और शानदार उनका स्पिन गेंदबाजी रहता है, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी भी करते हैं, और टीम के लिए फायदेमंद साबित हुए इस मुकाबले में। हालांकि रॉयल बेंडामेरी ने भी 1 विकेट चटकाए 3 ओवर में 19 रन देकर, और कुल मिलाकर गेंदबाजी के हिसाब से अगर देखें ये गेंदबाजी डिपार्टमेंट बहुत ही शानदार रहा, और फील्डिंग भी बहुत ही शानदार फील्डिंग रहा। आज पहले मुकाबले में भी जो कि नामीबिया ने भी शानदार कैचेस पकड़े, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा दिखाया, और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड फील्डिंग को एक स्तर पर ले गए, और आशा करते हैं T20 वर्ल्ड कप में ऐसे ही फील्डिंग देखने को मिले सभी टीमों के हवाले से, और एक फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर जाए, और कैचेस भी बहुत ही शानदार पकड़े आज दोनों ही मुकाबले में। हालांकि एक आध छूटे, लेकिन ज्यादा कैचेस, बहुत ही अच्छी ग्राउंड फील्डिंग बहुत ही शानदार रहा। वहीं पे अगर देखें तो 112 रन का टारगेट था नेदरलैंड के सामने, 112 रन बहुत ही छोटा सा टारगेट था, ऐसा डिफेंड नहीं कर पाए थे T20 वर्ल्ड कप में। इससे पहले सिर्फ 119 रन का ही शायद डिफेंड हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, शायद श्रीलंका ने डिफेंड किया था। वहीं पे अगर देखें तो 112 रन ऐसा लग रहा था कि करीब 14-15 ओवर के अंदर खत्म हो जाएगा ये मुकाबला। हालांकि वैसे खेले भी थे ओपनिंग सलामी बल्लेबाज जो थे मैक्स डाउड और विक्रमजीत सिंह, नेदरलैंड के बल्लेबाज। विक्रमजीत तो बहुत ही ताबड़तोड़ मूड में लग रहे थे, बहुत ही 1-2 शॉट, 2 चौके शानदार कवर ड्राइव शॉट मारा, लेकिन बाद में अगर देखें तो आक्रामकता के कारण, आक्रामक खेल के कारण सिर्फ 10 रन बना पाए थे, और उसके बाद उनको पेविलियन जाना पड़ा। और उसके बाद मैक्सो डाउड ने थोड़ा बहुत पारी को लंबा किया था, और जब अच्छी गेंदों पे शानदार शॉट देखने को मिले मैक्सो डाउड ने भी 23 रन की शानदार पारी खेल के, लेकिन बाद में आउट हो गया। मैक्सो डाउड के विकेट गिरने के बाद नेदरलैंड कुछ फंस गया इस मुकाबले में। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो बल्लेबाज आ रहे थे पिच में से, ऐसा लग रहा था कि बॉल और बैट के बीच कोई कनेक्ट नहीं हो रहा था, गेंद और बल्ले के बीच वैसा अच्छा कांटेक्ट नहीं हो रहा था।
ऐसा लग रहा था कि गेंद बहुत ही धीमा जा रहा हो, या फिर शानदार गेंदबाजी भी किए थे मैक्स डाउट के विकेट गिरने के बाद यूएई गेंदबाजों ने। जहां पे अगर देखे तो यूएई के गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने 3 विकेट चटकाए 24 रन देकर 4 ओवर में, और वही जुनैद सिद्दीकी ने वहां पे ही मैच फंसा गए थे और मैच को जिता गए थे। बीच में वैसा कोई बल्लेबाज खड़े दिखाई नहीं दिए, ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। बस डलीन ने भी 14 रन बनाए, जहां पे एकरमैन ने भी 17 रन की पारी खेली, जहां पे कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने बीच में इस इनिंग्स को आगे बढ़ाया और आखिर में 16 रन बनाकर नाबाद रहे और नीदरलैंड के टीम को जिता गए। अपनी टीम को कप्तान ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया आखिरी में अगर देखे तो, क्योंकि उनके साथ ऐसा कंट्रीब्यूट करने वाला खिलाड़ी भी नहीं था। आए और जाते रहे, ज्यादा पिच पे नहीं खड़े हो पा रहे थे, और गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी के ज़हूर ने भी 4 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट चटके, लेकिन बहुत ही किफायती साबित हुए। आखिर में ये 2 गेंदबाजों ने ही नीदरलैंड के टीम को फंसा गए थे और मैच आसान सा मैच था। उस मैच को उनके मुट्ठी से मानो खींच कर ले जा रहे थे यूएई के ये 2 गेंदबाज, लेकिन ऐसा ना हो पाया। और बीच के जो मिडिल ओवर्स थे, जो 9 ओवर में सिर्फ 39 रन से बना पाए थे 4 विकेट के नुकसान पे, क्योंकि विकेट गिरते जा रहे थे। लेकिन बीच में जो स्कॉट एडवर्ड्स के साथ प्रिंगल ने थोड़ा बहुत साझेदारी किया, 20-25 रन की साझेदारी निभाई, और प्रिंगल का भी 1 विकेट ले गए थे। जुनैद सिद्दीकी कप्तान सीपी रिजवान के हाथों से ये कैच छूटा था, वरना अगर उस वक्त वो कैच पकड़ा जाता तो शायद ही मैच का रुख कुछ अलग ही होता, और शायद इस वक्त नीदरलैंड के बजाय यूएई के हाथ में यह मुकाबला होता, और आखिरी ओवर तक यह मैच गया था और रोमांचक बन गया था यह मुकाबला। ऐसा नहीं लग रहा था कि 112 रन का टारगेट और आखिरी गेंद तक यह मुकाबला जाएगा, लेकिन 19.5 ओवर्स में यह मुकाबला खत्म किया। और जबकि नीदरलैंड के शुरुआत में पावर प्ले में 42 रन पे 2 विकेट गंवाए थे, लेकिन उसके बाद आखिरी के 5 ओवर में 31 रन बना गए, 31 रन बना गए 1 विकेट के नुकसान पे, जो कि स्कॉट एडवर्ड्स और प्रिंगल का वो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ आखिर में जाकर। और स्कॉट एडवर्ड्स और वैन बीक ने मिलकर यह मुकाबला जिताया नीदरलैंड को, और 112 कर गए 19.5 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे, और 3 विकेट से यह मुकाबला जीता। और ये बहुत ही नील बैटिंग फिनिश रहा, इस 3 विकेट से जीता इस मुकाबले में। और नीदरलैंड का अगला मुकाबला होगा नामीबिया और श्रीलंका के खिलाफ, तो देखते हैं नीदरलैंड के लिए भी एक एडवांटेज बना रहेगा। तो नीदरलैंड और नामीबिया के बीच जो भी वो मुकाबला जीतेगा लगभग वो क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 12 के लिए। तो देखते हैं, बहुत ही रोमांचक बन गया और पहले ही दिन ऐसा 2 मुकाबले देखने को मिला, और नेल बैटिंग फिनिश और एक अपसेट देखने को मिला। हालांकि अपसेट नहीं कि उनका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा नामीबियाई टीम की तरफ से, और आज यूएई ने भी आखिर में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि हर एक इतने कम टोटल पे भी इतना अच्छा फाइट दिया और आखिर तक मैच ले गए, बहुत ही बड़ी बात है यूएई टीम के लिए, और शानदार गेंदबाजी दोनों ही टीमों की तरफ से। कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा इस पहले T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अगर देखें तो। और पहले दिन में ही दोनों ही मुकाबले अगर ऐसे देखने को मिले तो बहुत ही अच्छा, और आगाज ऐसा रहा तो सुपर 12 और अंजाम का सोचिए कैसा रहेगा फाइनल मुकाबले, और सुपर 12 के बड़े बड़े टीम जो आमने सामने भिड़ेंगे। तो देखते हैं, तो कल मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच, और दूसरा मुकाबला होगा आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच। तो वो 2 मुकाबले भी होबार्ट में हालांकि खेले जाने वाले दोनों ही मुकाबले। तो देखते हैं, सुबह 9:30 बजे पहला मुकाबला, वही दोपहर के 1:30 बजे भारतीय समय के अनुसार दूसरा मुकाबला होगा। और कल भारत का वार्म अप मैच का भी मुकाबला है, जो कि सुबह भारतीय समय के अनुसार 8:30 बजे शुरू हो गया मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा वार्म अप मैचेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।